10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो मतगणना का, जो कि 8 अक्टूबर को होगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अभी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर के। और ये चुनाव जो हैं वो होंगे पंचायती और लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम के चुनाव। जी हां, इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहा है सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि आने वाली नवंबर दिसंबर के महीने में जो है यहां पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, पंचायती राज के और साथ ही साथ लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम के चुनाव करवाए जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए, उस समय यहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर रही। उसके बाद अब यहां पर विधानसभा चुनाव हुए, उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर रही। तो दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहर भेज करके वापस लाने में जो है बड़ा जो है यहां पर खर्चा हो सकता है। और इसीलिए अब ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उन सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है आने वाली दिसंबर जनवरी तक यहीं पर जो है रखा जा सकता है जम्मू कश्मीर में, ताकि आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव इस समय पेंडिंग हैं, जो नगर निगम के चुनाव इस समय पेंडिंग हैं, वो करवाए जा सके। दरअसल आपको बता दें कि जो नगर निगम की अवधि थी, चाहे फिर वो जम्मू हो श्रीनगर हो, वो अवधि पिछले साल यानी कि 2023 में नवंबर में समाप्त हो चुकी है। अब नवंबर में जब समाप्त हुई उसके बाद से इंतजार था कि कब होंगे लोकल बॉडीज के इलेक्शन। पहले माना जा रहा था कि हो सकता है कि 2023 दिसंबर या फिर जनवरी में ये चुनाव करवाए जा सकें, लेकिन फिर उस समय ये अपडेट सामने आया कि अभी लोकसभा चुनाव जो है आ रहे हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव की आने की वजह से जो है यहां पर पोस्टपोन करना पड़ेगा ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन को, पंचायती इलेक्शन को। और अब उसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है चुनाव संपन्न करवाने हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के, इसलिए जो है सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई विधानसभा चुनाव को। चूंकि 10 साल बाद यहां पर ये विधानसभा चुनाव हुए और बढ़ चढ़कर जो है जमहूरियत की जीत यहां पर इस चुनाव में होती हुई नजर आई। क्योंकि अगर बात की जाए यहां पर तीनों चरणों के चुनाव की, तो पहले चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ, दूसरे चरण में 57% से ज्यादा मतदान हुआ, तीसरे जो है चरण में 66% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ। और केवल जम्मू संभाग ही नहीं बल्कि कश्मीर संभाग में भी अच्छी खासी संख्या में लोग निकल करके बाहर आए। वहां पर भी कई इलाकों में, कई जिलों में 70% जो है मतदान देखने को मिला है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस चूंकि यहीं पर हैं, 8 को काउंटिंग होगी, उसके बाद देखा जाएगा जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा कि किस तरीके से सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन किसके साथ जोड़ करके सरकार बनाएगा। फिर उसके बाद जो है यहां पर तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सारे इलेक्ट्रोल जो यहां पर डेटा है वो अपडेटेड है। तो इसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव हैं और साथ ही साथ जो नगर निगम के चुनाव, जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी जिनको कहा जाता है, वो चुनाव करवाने की तैयारी जो है वो यहां पर हो सकता है कि शुरू की जाए। सूत्रों के हवाले से लगातार ये अपडेट्स जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि पहले भी लगातार ये कहा गया है, अनुच्छेद 370 जो है हटने के बाद जो चुनाव करवाए गए, पहली बार यहां पर जो है डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के यहां पर चुनाव हुए। और वो चुनाव जो है 2020 में हुए थे, नवंबर दिसंबर के महीने में। उसकी बार बार बात की गई, यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसके बारे में बात की गई, बीडीसी के बारे में बात की गई यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो है ऑफिसर यहां पर रहते हैं उनके बारे में, ब्लॉक डेवलपमेंट जो है यहां पर काउंसिल जो बनाई गई, जो चुन करके यहां पर आए, रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके आए, उसके बारे में बात की गई कि कैसे पूरा जो 3 टायर जो पंचायती सिस्टम है उसको यहां पर जो है लागू किया गया जम्मू कश्मीर में। हालांकि पहले अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 370 हटने से पहले यहां पर जो है डीडीसी चुनाव नहीं होते थे, लेकिन जैसे अनुच्छेद 370 हटा उसके बाद जो है यहां पर ये डीडीसी चुनाव करवा करके जो है यहां पर और भी विकास को जो है प्राथमिकता देने के लिए जो है डीडीसी चुन करके आए। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि पहले 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होगी तो उसमें क्या नतीजे सामने आएंगे, कौन सा दल जो है उभर करके सामने आएगा, कौन जो है यहां पर सरकार बनाएगा, क्या यहां पर मिलीजुली किसकी सरकार बनेगी। कई सारी चीजें जो हैं वो इस समय सभी जम्मू कश्मीर वासियों ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की नज़र इस पर है। लेकिन जैसे यहां पर सरकार बनेगी उसके बाद जो निगाहें होगी वो सबसे पहले इस पर, क्योंकि अगर बात की जाए यहां पर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, पंचायत के जो इलेक्शन है वो इस समय पेंडिंग है और आने वाले दिसंबर में हो सकता है कि ये चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। तो इस समय जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।